बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 7 क्लास 4 मैथमेटिक्स, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और साथ ही साथ ये लास्ट एक्सरसाइज है इस बुक की भी अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक्सरसाइज में हम पाई चार्ट को रीड करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे, ये भी जानेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। सबसे पहले ये बात यहाँ इस थॉट से शुरू की गई है जो कि इस बेटी ने शो की है या शेयर की है कि द टाइप ऑफ ट्रैफिक दैट पास्ड ऑन द रोड नियर माई हाउस। इस बेटी के घर के पास जो ट्रैफिक गुजरती है, ठीक है, या गुजरी ड्यूरिंग 10 मिनट्स 10 मिनट्स में 10 मिनटों में। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो बाय यूजिंग अ पाई चार्ट। यानी पाई चार्ट की मदद से ये इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर की गई है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें बेटे गौर से, अगर आप इस पाई चार्ट को देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये कार्स 68 गुजरी, ट्रक्स उसके 10 मिनटों में 6 गुजरे, साइकिल्स 12 गुजरी, रिक्शाज 18 गुजरे, बसेस 5 गुजरी और मोटरसाइकिल्स 44 गुजरे। ठीक है जी बेटे। अब की फैक्ट में कहता है अ पाई चार्ट इज आल्सो कॉल्ड अ सर्कल ग्राफ। एक सर्कल ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि एक दायरे की शक्ल में बनाया जाता है ये। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर्स। सेक्टर कहते हैं सर्कल का कुछ हिस्सा जो है एक, ठीक है। सेक्टर्स एंड ईच सेक्टर रिप्रेजेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ थिंग। यानी एक ही तरह की चीज को वो वाला हिस्सा जाहिर कर रहा होगा। जैसे ये वाला सेक्टर कार्स को शो कर रहा है, ये सेक्टर मोटरसाइकिल्स को, ऐसे हर एक सेक्टर जो है एक ही तरह की चीजों को शो कर रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पाई चार्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को। इन दिस चार्ट वी रिप्रेजेंट द ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यानी ये हमें पहले ही बताया कि हम एक सेक्टर में वो इंफॉर्मेशन को जाहिर करते हैं। कहता है इन दिस पाई चार्ट वी कैन सी दैट ड्यूरिंग 10 मिनट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली पासिंग व्हीकल इज कार विच इज शोन बाय द ब्लू सेक्टर। ठीक है, ये बहरहाल बातें हम पहले भी देख चुके हैं, मैं पहले बता भी चुका हूं कि ये सिर्फ जितने भी सेक्टर हैं ये बता रहे हैं कि उन 10 मिनट्स में 10 मिनटों में कौन कौन सा व्हीकल कितने व्हीकल्स जो है वो 10 मिनटों में गुजरे। ठीक है, ये सारी बात नीचे वही लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा तब भी इसका यही मतलब होगा। अच्छा आगे बेटे नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है एक और ग्राफ के बारे में। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इंफॉर्मेशन ऑफ 1250 पीपल टेकिंग एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज ड्यूरिंग अ वेकेशन एज शोन। यानी कोर्सेज में हिस्सा लिया 1250 लोगों ने, ठीक है। और इसमें कहता है नंबर ऑफ एडमिशन इन कोर्स में इतने लोगों ने हिस्सा लिया। ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूं यहाँ इस तरफ आने के बगैर कि 500 जो लोग थे उन्होंने कैलीग्राफी में, यानी जो कैलीग्राफी स्पेशल किस्म की लिखाई होती है उसमें हिस्सा लिया। 200 लोगों ने पेंटिंग में हिस्सा लिया। 400 लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग में हिस्सा लिया। और बेकिंग में कहता पता नहीं कितनों ने लिया, पता क्यों नहीं चलेगा, ये पता चलाना आसान है क्योंकि टोटल 1250 हैं। इन तीनों को प्लस करेंगे, जैसे 5 + 2 7, 7 + 4 1100। 1250 में से 1100 माइनस करें तो 150 होता है। तो इसका मतलब बेकिंग में 150 लोगों ने हिस्सा लिया, ठीक है जी, इसके कोर्स में। तो यहां भी यही बातें कही होंगी। अब द मोस्ट नंबर ऑफ एडमिशंस वर टेकन इन कैलीग्राफी। सबसे ज्यादा कैलीग्राफी में यानी 500 ने हिस्सा लिया। द लीस्ट नंबर ऑफ एडमिशंस वर टेकन इन बेकिंग। बेकिंग में सबसे थोड़े लोगों ने हिस्सा लिया जो कि 150 थे। अच्छा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल गॉट एडमिशन इन ग्राफिक डिजाइन। जो ग्राफिक डिजाइन है उसकी क्या थी उसकी फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आउट ऑफ टोटल कितने थे उस वाले कोर्स में। तो टोटल हमारे पास 1250 थे और उस कोर्स में हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में 400 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 8/25 आ जाएगा। तो ये इसकी फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 1, उसमें कहा गया है कि द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ बॉइल्ड एग। एक उबले हुए अंडे में जो फूड कंपोनेंट्स हैं आर शोन इन दिस पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में शो किया गया है। रीड द चार्ट केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए सवालात के जवाब देने के लिए ध्यान से इस पाई चार्ट को देखना है आपने, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फैट इन द बॉइल्ड एग्स। फैट की क्वांटिटी कितनी है, तो देखें फैट की क्वांटिटी है 5, ये वाली, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं 5। व्हाट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट अमाउंट। सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो है वो किस अमाउंट में है, यानी उसकी अमाउंट कितनी है ये हमने बताना है। यानी कौन सा जूस जो है वो सबसे ज्यादा मिकदार में है। तो इसका आंसर क्या है, यहां पे इधर लिखा है, ये देखें नीचे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये जो है कोलेस्ट्रॉल ये हम लिखेंगे इस जगह पे CHOLESTROL,
ROL। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा है 187, ठीक है। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन? प्रोटीन और जो प्रोटीन और फैट, इन दोनों की क्वांटिटी कितनी है? फैट की 5 है और प्रोटीन की 6 है, तो 6 और 5 11, यहाँ पे हम लिख देंगे 11। दोनों की क्वांटिटी पूछी है ना उसने। हाउ मच लेस इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन देन द क्वांटिटी ऑफ सोडियम? सोडियम से प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है? सोडियम 62 है और प्रोटीन 6 है। 62 में से 6 माइनस करें तो ये होगा हमारे पास 56। इसके बाद पूछा गया हमसे कि व्हाट इज द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट इन अ बॉइल्ड एग? सबसे कम अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट है? दैट इज स्टार्च। 0.5 उसकी क्वांटिटी 0.6 है, सॉरी क्वांटिटी उसकी 0.6 है और है ये स्टार्च, STARCH, ठीक है। ये स्टार्च है जो सबसे कम क्वांटिटी में है ये, ठीक हो गया। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि अ सर्वे इन अ विलेज वाज कैरिड आउट। सर्वे किया गया है गांव में, टू फाइंड व्हाट कैटल आर ब्रेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज, यानी कौन से जो कैटल हैं, मवेशी हैं, उनकी जो नस्ल आगे बढ़ाई जा रही है सबसे ज्यादा वो कौन से हैं? विच कैटल इज ब्रेड द मोस्ट? सबसे ज्यादा किसकी जो है वो आगे जो है वो उसकी नस्ल बढ़ाई गई, ठीक है, यानी किसकी जो है वो अफजाइश की गई या हम कह लें कि उसको आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन से हैं? बेफलोज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 98 है वो बेफलोज हैं। विच कैटल इज ब्रेड द लीस्ट? सबसे थोड़ी जो है वो किसकी जो है वो किस कैटल को सबसे कम जो है वो ब्रेड किया गया? ये ब्रीड की सेकंड फॉर्म है ये, तो ये होगा जी डोंकीज, ठीक है। वो 35 आएगा हमारे पास आंसर उसका। इसके बाद है इज द टोटल नंबर ऑफ शीप एंड गॉट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डोंकीज एंड बेफलोज? यानी टोटल नंबर ऑफ शीप एंड गॉट, शीप और गॉट की पहले टोटल नंबर देख लेते हैं। गॉट और शीप 158 होंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसने क्या कहा है? मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डोंकीज एंड बेफलोज। डोंकीज एंड बेफलोज कितने होंगे? 98 और 35, तो ये होंगे 8 5 13 12 एंड 3 13 133। तो ये हमारे पास मोर है, यानी शीप एंड गोट्स आर मोर, ठीक है। और ये जो है हमारे पास डोंकीज एंड बेफलोज ये लेस होंगे। अच्छा जी, राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन व्हाट पार्ट इज द नंबर ऑफ बुल्स टू द टोटल नंबर ऑफ कैटल? बुल्स कितने? 74, और टोटल जो थे वो कितने हमारे पास हैं? ये सारे के सारे कैटल। तो टोटल कैटल को हमने जब सभी को ऐड करेंगे तो ये आ रहेंगे 365, ठीक है। तो मैं यहीं पे राइट कर देता हूं ये कहीं पे 74 अपॉन 365, ठीक हो गया जी। तो ये उसकी फ्रैक्शन होगी, यानी ये हमारे पास जो डी पार्ट है उसका आंसर होगा। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है, हमारा चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट और हमारा सिलेबस भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है। और मैं ये इस आखिरी वीडियो में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुझे मज़ीद जो है वो तौफीक दें कि मैं अपने बेटे और बेटियों के लिए आसानी की वजह बन सकूं। और इस वीडियो के बारे में बल्कि इस सारे कोर्स के बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो पूरे कोर्स के बारे में, किसी भी एक्सरसाइज के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें और ख़ास तौर पे अच्छी राय हो तो उसका तो ज़रूर इजहार करें, उससे जो है वो एप्रिसिएशन मिलती है, हौसला बढ़ता है, मज़ीद ज़्यादा काम करने की हिम्मत आती है। और इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियोस को आप ज़रूर आगे पहुँचाते होंगे, शेयर करते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद यही है कि बेटे और बेटियों को आसानी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।